हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के हिंदी के पहले चैप्टर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निम्नलिखित के विलोम शब्द के बारे में। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली क्लास 10th, 11th, 12th और पॉलिटेक्निक ITI जैसे विषय की आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो कहता है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। जैसे देखिए, पहला है हमारा सभ्य, तो इसका क्या हो जाएगा? असभ्य। क्या हो जाएगा? असभ्य। दूसरा है विभाजन। विभाजन मतलब होता है बांटना। विभाजन मतलब बांटना, तो इसका क्या हो जाएगा? जुड़ना। जुड़ना मतलब संगठन। संगठन कह सकते हैं, या फिर हम लोग मिश्रण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्रण भी लिख सकते हैं। तीसरा है निश्चय। निश्चय मतलब निश्चित, जो काम होना तय है, इसका क्या बोलेंगे? अनिश्चय। क्या लिखेंगे इसका? अनिश्चय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। अगला है ऊंच। ऊंच का क्या होगा? नीच। ये तो बहुत ही इजी है। अच्छा, उसके बाद है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मतलब फ्री, जो हम अपना मन से जो भी कर सकते थे। इसका क्या हो जाएगा? परतंत्रता। परतंत्रता। ठीक, क्या हो जाएगा? परतंत्रता। या फिर इसको ऐसे लिखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको इरेज करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा पेन ले लेते हैं। परतंत्रता क्या हो जाएगा? परतंत्रता, या फिर हम लोग गुलामी भी बोल सकते हैं। चलिए अगला है हमारा दोष। दोष मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई बैड हैबिट हो, उसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। उसके आगे है सजग। क्या है? सजग। तो सजग का क्या हो जाएगा? मतलब सजग मतलब जब वो किसी चीज के लिए कॉन्शियस रहते हैं, मतलब कि बहुत उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो क्या हो जाएगा? लापरवाह। लापरवाह। क्या हो जाएगा? लापरवाह। उसके बाद रक्षा है, तो क्या हो जाएगा? रक्षा मतलब किसी का रक्षा करना, सुरक्षा। असुरक्षा हो जाएगा, या और रक्षा भी लिख सकते हैं, असुरक्षा भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है हमारा पूर्व निर्धारण, मतलब जो पहले से निर्धारित है। क्या है? पहले से निर्धारित है। इसका क्या हो जाएगा? पर निर्धारण मतलब बात का निर्धारण, निर्धारण। तो ये थे विलोम शब्द जो कि आपका बिहार बोर्ड की किताब है उससे लिए थे हम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ। देखिए अगला क्या है? कहता है निम्नलिखित, एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन। हाँ, कहता है निम्नलिखित के सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए ये बाद में फिर क्वेश्चन को देख लेंगे, यहाँ हम लिख नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ फॉल्ट आ गया है। चलिए कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है लेखक की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में, एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ। चलिए कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो दीजिए इसका आंसर फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात सबसे बड़ा क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है फटाक से।
अगला क्वेश्चन कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो चैप्टर के अनुसार ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आधुनिक सभ्य, एक सेकेंड फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, बार बार हमको पेन लेना पड़ेगा। हाँ, कहता है आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? देखिए आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो जो 5 होगा उसका हमारा आंसर क्या होगा कि आधुनिक समाज जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं अभी, उसमें जो माना जाता है कि कार्य कुशलता किससे बढ़ेगी, तो वो है हमारा श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि डॉक्टर, एक सेकेंड फिर से प्रॉब्लम आ गया, बार बार पेन लेना पड़ रहा है। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया है, उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? दीजिए इसका आंसर फटाफट हम लोग को जवाब। चलिए कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला हो गया है। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि को कब दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1916। कितना हो जाएगा? 1916। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भी जो रचना है वो किनकी है? भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी? तो क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, ये छूट गया था बीच में अरेंज करने में, तो हम बाद में ले लिए। कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या है? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन छूटा था, हम लोग उसको कर लेते हैं, जो स्लाइड ठीक से नहीं चल रहा था। एक सेकेंड। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, देखिए कहता है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे। दूषित, दूषित का क्या होगा? गंदा। दूषित का क्या होगा? गंदा। श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो श्रमिक मतलब मजदूर। चलिए पेशा मतलब होता है रोजगार, व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। चलिए अकस्मात मतलब अचानक। क्या होता है? अचानक। अनुमति मतलब होता है आज्ञा। अनुमति मतलब आज्ञा मिलना, या फिर स्वीकृति भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वीकृति। ठीक, क्या बोलते हैं? स्वीकृति। चलिए अवसर मतलब मौका। अवसर मतलब मौका। इसका पर्यायवाची दूसरा जो होगा मौका भी अवसर का ही है। चलिए परिवर्तन मतलब बदलाव। बदलाव। अच्छा, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा, आदर। चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। सर्च करना है आपको नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन। बस आप वहां से लिंक खोलकर जुड़ सकते हैं, और वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।